सुबह के समय जिले की आईपीएस मैडम रिया शर्मा एक जेल की महिला कैदी बनकर जेल के अंदर घुस चुकी थी। जेल के दरोगा राम सिंह को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो महिला कैदी के रूप में जेल में आई है वह कोई आम कैदी नहीं बल्कि जिले की आईपीएस मैडम रिया शर्मा है। रिया शर्मा ने ग्रे की कैदी की ड्रेस पहनी हुई थी और उन्हें देखकर बिल्कुल एक आम सी गरीब कैदी लग रही थी। रिया शर्मा जेल में भ्रष्टाचार और महिला कैदियों पर होने वाले अत्याचारों की जांच करने के लिए छिपकर कैदी बनकर जेल में घुसी थी। दरोगा राम सिंह को यह बिल्कुल नहीं पता था कि यह कैदी कोई आम औरत नहीं बल्कि जिले की आईपीएस मैडम है। जेल के अंदर घूमते हुए दरोगा ने रिया से कहा, नई कैदी तू इस सेल में रहेगी, लेकिन हो सकता है रात में कुछ काम करना पड़े। हमारे जेल का जो सिस्टम है वहां कैदियों को सहयोग करना पड़ता है। पता नहीं तेरी किस्मत में क्या लिखा है, ऊपर वाला करें कि तू जल्दी समझ जाए। रिया शर्मा मन ही मन सोच रही थी कि दरोगा यह सब जो बोल रहा है क्या सच में यहां जेल में ऐसा होता है। उनके मन में यही सारी बातें चल रही थी। जैसे ही रिया थोड़ी दूर आगे बढ़ी, उन्होंने देखा कि दरोगा राम सिंह सिपाहियों के साथ खड़ा होकर कैदियों की चेकिंग कर रहा है। जैसे ही रिया उनके सामने आई, दरोगा ने लाठी का इशारा करके रिया को रोक लिया। दरोगा ने जैसे ही रिया को रोका, गुस्से में बोला, नीचे बैठो। अपनी मर्जी से जेल में आई हो क्या? इतनी देर से घूम रही हो, डर नहीं लगता तुझे? अब जल्दी से चाय बनाने चल, 50 कैदियों की चाय बना। इतना कहकर दरोगा चाय का आर्डर देने लगा। रिया ने डरते हुए जवाब दिया, सर मैं नहीं हूं, मैंने कोई नियम नहीं तोड़े। आप किस चीज का काम करवा रहे हैं? प्लीज ऐसा मत करें, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं आपको चाय कैसे बनाऊं? दरोगा भड़क उठा, ज्यादा जुबान मत चलाना। काम नहीं है तो जेल क्यों आई है? जल्दी से चाय का सामान निकालो, चोरी की कैदी तो नहीं है। रिया ने फटाफट सामान लेकर चाय बनानी शुरू की। सामान में सब कुछ था, कोई गलती नहीं थी। फिर दरोगा बोला, चाय तो बना ली लेकिन भी काम तुझे करना ही पड़ेगा। अब पैसे नहीं तो मार खानी पड़ेगी। पास में खड़ी आईपीएस मैडम रिया शर्मा सब कुछ सुन रही थी। वह देख रही थी कि किस तरह दरोगा कैदियों को लूट रहा है और बिना वजह काम करवा रहा है। रिया डरते हुए बोली, साहब इतना काम कहां से करूंगी? अभी तक तो आराम नहीं हुआ है। मैं आपको खुश रखूंगी, प्लीज छोड़ दीजिए। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं काम नहीं करूंगी तो वह बच्चे खाएंगे, भूखे रहेंगे। साहब छोड़ दीजिए। मगर दरोगा राम सिंह को जरा भी दया नहीं आई। उसने गुस्से में रिया के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहा, जब काम नहीं है तो जेल क्यों आई है? तेरे बाप की जेल है जो इतनी अकड़ दिखाएगी, ऊपर से मुझसे ही जुबान लड़ा रही है। चल तुझे सेल में सबक सिखाएंगे। इतना सुनकर आईपीएस मैडम रिया शर्मा खुद को काबू ना कर सकी और दरोगा के सामने आकर बोली, दरोगा आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जब कैदी की कोई गलती नहीं है तो आप बिना वजह काम क्यों करवा रहे हैं? ऊपर से थप्पड़ मारना कानून का उल्लंघन है। आपको कोई हक नहीं है ऐसे किसी कैदी पर अत्याचार करने का। इसे जाने दीजिए। दरोगा पहले से ही गुस्से में था। रिया शर्मा की बात सुनकर और भड़क उठा और गुस्से में बोला, अच्छा तू मुझे सिखाएगी कि कानून क्या होता है? लगता है तुझे अंधेरी सेल की हवा चखानी पड़ेगी। वैसे तेरी भी जुबान चलने लगी है। चल दोनों एक साथ सेल में मजा लेते रहना। आईपीएस मैडम रिया शर्मा गुस्से से लाल हो चुकी थी, मगर खुद को काबू कर रही थी और देखना चाहती थी कि यह दरोगा किस हद तक गिर सकता है। दरोगा राम सिंह को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ जो होगा वह बहुत बुरा होगा। उसे नहीं पता था कि उसके सामने खड़ी साधारण सी कैदी ड्रेस पहनी हुई महिला कोई आम कैदी नहीं बल्कि जिले की आईपीएस मैडम रिया शर्मा है। राम सिंह ने गुस्से में सिपाही को आदेश दिया और कहा, चलो इन दोनों को सेल में मजा चखाएंगे। फिर 2 सिपाही आगे बढ़े और दोनों को सेल में ले गए। सेल पहुंचते ही दरोगा ने कहा,
इन दोनों को यहीं बंद कर दो। अब यहीं देखते हैं दोनों क्या करती है। इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। सिपाहियों ने दोनों को बंद कर दिया। दरोगा राम सिंह कुर्सी पर बैठा और हंसते हुए बोला, रामू, कहाँ है रे? चाय लेकर आओ। दरोगा राम सिंह चाय पी ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल बज उठा। उसने तुरंत कॉल उठाई और बात करने लगा। राम सिंह बोल रहा था, हाँ सब काम हो जाएगा, बस मेरे पैसे तैयार रखना, आप टेंशन मत लो, मैं आपका सारा ड्रग्स का सामान अंदर पहुंचा दूंगा। रिया शर्मा और दूसरी कैदी दोनों बंद होकर दो दरोगा की बातें सुन रही थी। रिया मन ही मन सोच रही थी कि यह दरोगा सिर्फ बाहर ही नहीं जेल के अंदर भी गलत काम करता है और कैदियों को लूटता है, उनका हक मारता है और बिना वजह लोगों पर अत्याचार करता है। वह अपने गुस्से को काबू में रखी हुई थी, मगर बिल्कुल शांत सिखड़ी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि दरोगा के साथ आगे जो करेगी वह सीधे पूरे जिले को दिखेगा। वह मन ही मन प्लान बना रही थी कि इसे कैसे लोगों के सामने बेनकाब किया जाए। पास में बंद दूसरी कैदी डर से कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। घर की चिंता और जिम्मेदारी से वह रो रही थी। मगर पास में बंद आईपीएस रिया शर्मा को देखकर उसके मन में भी थोड़ा हिम्मत था कि वह बच जाएगी। तभी रिया शर्मा ने दूसरी कैदी की तरफ देखते हुए कहा, आप टेंशन मत लीजिए, यह दरोगा कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपके साथ हूं और इसे दिखाऊंगी कि कानून की ताकत क्या होती है। यह कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है। आप चिंता मत कीजिए, आपकी कोई गलती नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, बिना वजह टेंशन मत लीजिए। आप सुरक्षित हैं और मैं कोई आम कैदी नहीं हूं। मैं आईपीएस अफसर रिया शर्मा हूं। मुझे इस दरोगा के सारे करतूतों के बारे में पता करना है। इसी वजह से मैं अभी चुप हूं। देखती हूं कि यह दरोगा किस हद तक गिर सकता है, फिर जाकर इसकी औकात दिखाऊंगी। यह सुनकर दूसरी कैदी को थोड़ा शांति मिली। वह एक आराम की सांस ली और बोली, क्या आप सच में आईपीएस मैडम हैं? तो आप जब मेरे साथ इतना जुल्म हो रहा था, आपने कुछ क्यों नहीं कहा? मुझे बचाया क्यों नहीं? आप कहीं झूठ तो नहीं बोल रही हैं या फिर इन लोगों से मिले हुए तो नहीं हैं? दूसरी कैदी थोड़ा घबरा गई, लेकिन रिया शर्मा ने उसे विश्वास दिलाया, नहीं, मैं इन लोगों से नहीं मिली हूं। मैं सच में दरोगा को बेनकाब करने के लिए खामोश हूं। बस यह देख रही हूं कि यह दरोगा कहां तक गिर सकता है। इसी वजह से मैं चुप हूं, वरना अगर मैं चाहूं तो अभी इस दरोगा को सस्पेंड कर सकती हूं। आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए, फिर देखिए आगे क्या होता है। कुछ देर बाद दरोगा एक रूम में चला गया। रूम में जाकर उसने एक सिपाही को बुलाया और बोला, जाकर उस नई कैदी को बुलाकर लाओ। सिपाही तुरंत बाहर आया और कैदी से बोला, सर ने आपको अंदर बुलाया है। यह सुनकर कैदी घबरा गई, मगर रिया शर्मा ने उसे विश्वास दिलाया, तुम टेंशन मत लो, जो भी होगा देखा जाएगा। उनकी बात सुनकर कैदी को थोड़ी हिम्मत मिली और वह दरोगा के पास गई। दरोगा राम सिंह पैर के ऊपर पैर रखकर बैठे थे और सिगरेट पी रहे थे। उन्होंने कैदी को देखकर हंसते हुए कहा, देख, अगर सेल से बाहर आना तो तुझे रात में सहयोग करना होगा, वरना तेरी जिंदगी यहां मुश्किल हो जाएगी। ऊपर से तू मेरा दुश्मन भी बन जाएगी और तुझे पता नहीं है कि पूरी जेल में मेरा ही राज चलता है। मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं, इसलिए मुझसे टक्कर मत लेना। जो बोल रहा हूं वही करो, जल्दी से सहयोग कर। कैदी का दिल धड़क उठा। वह रोते हुए बोली, सर ऐसा मत कीजिए, मेरा हाल देखिए साहब, मैं कैसे आपको सहयोग कर सकती हूं? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें क्या खिलाऊंगी, क्या पिलाऊंगी? दरोगा गुस्से में बोला, देखो, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। सहयोग करो वरना तू बर्बाद होगी ही, साथ साथ तेरा परिवार भी बर्बाद होगा।
अब सहयोग करो। कैदी डर के कारण रोने लगी और बोली, मेरे पास कुछ नहीं है, प्लीज यह ले लीजिए और मुझे जाने दीजिए। दरोगा कुछ लेते हुए बोला, ठीक है, जा बाहर जाकर बंद हो। फिर उन्होंने एक सिपाही को बुलाया और कहा, उसने कैदी को यहां बुलाकर लाओ। सिपाही बाहर आया और रिया शर्मा से बोला, मैडम आपको सर बुला रहे हैं। रिया शर्मा बिना हिचकिचाए अंदर गई। दरोगा हंसते हुए बोला, नाम क्या है? रिया शर्मा ने आवाज में ठंडे आत्मविश्वास के साथ कहा, नाम से आपको क्या मतलब? नाम कुछ भी हो, आप बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? दरोगा हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह कैदी इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही है। फिर दरोगा बोला, देखो, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, हमारे पास हर चीज का दवा है। अभी 2 डंडे पर जाएंगे, फिर सब अकड़ निकल जाएगा। अच्छा है, पूछ रहा हूं।